इस वक्त कराची में सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। करता हूँ कि हमारी जब उनसे मुलाकात हुई थी, मेरी और नासिर हुसैन शाह साहब की, तो उन्होंने ख़ुद हमें नहीं कहा कि उनको सिक्योरिटी दरकार है, लेकिन उनके बेटे ने ये ज़िक्र ज़रूर किया था और हमने उस पर यह काम शुरू भी किया कि उनको सिक्योरिटी हम फराहम करें। फिर जब चीफ़ मिनिस्टर हाउस में एक मीटिंग हुई थी कुछ अर्सा पहले, उस मीटिंग में भी ये शरीक थे और जब बाहर निकले तो वहाँ पर भी ये बात डिस्कस हुई कि अभी तक उन्हें सिक्योरिटी नहीं मिली है। और उस वक्त भी हमने यकीन दहानी कराई, IG सिंध भी वहाँ मौजूद थे, तो हमने उनसे कहा कि जी इनको भी और दीगर उलमाए कराम जो हैं, जो मायानाज़ उलमाए कराम हैं जो बहुत काम कर रहे हैं, उनको भी सिक्योरिटी फ़राहम की जाए। तो बहरहाल वो चीज़ प्रोसेस में थी, लेकिन इस बात को मैं मानता हूँ कि उनको सिक्योरिटी उस तक नहीं मिली। लेकिन जब इनकी शहादत का वाक़या हुआ तो मैंने ये बात चेक की कि इनको सिक्योरिटी थी या नहीं थी, और नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली थी। तो इनके नाम पर 2 पुलिसमैन जो हैं वो अलॉट हुए थे, लेकिन वो दोनों पुलिस के जवान जो हैं शाह फैसल कॉलोनी में जो इनका मदरसा है वो वहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे। अब ये तफसील बताने की वजह आपको ये है कि आपको याद होगा कि चीफ़ जस्टिस जब साकिब निसार थे, उन्होंने एक ऐसी मुसीबत हमारे गले में डाली हुई है जो फ़ैसला करके गए। उन्होंने कहा कि थ्रेट असेसमेंट कमेटी का बनाएं और अगर किसी शख्स को सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी तो पहले वो थ्रेट असेसमेंट कमेटी जो है वो इस बात का तयन करेगी और तय करेगी कि हाँ इसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के नतीजे में बनी है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा कर रही है। हुकूमत के पास, चीफ़ मिनिस्टर के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो ये ऐलान करे, ऑर्डर करे कि जी फ़लाँ आदमी को सिक्योरिटी दे दी जाए, हम मजबूर हैं, हम नहीं दे सकते हैं उसको। और इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो हो जाते हैं और फिर जवाबदेही हमारी होती है। मैं ये समझता हूँ, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये हुकूमत के पास इख्तियार था और होना चाहिए कि अगर हम महसूस करें कि किसी सियासी शख्स को, किसी मजहबी रहनुमा को, किसी और शख्स को जो अंडर थ्रेट है, तो हम फौरी तौर पर उसको सिक्योरिटी फराहम करें ताकि इस किस्म के वाक़यात से हम बच सकें। अगर ये कमेटी ना होती तो शायद डॉक्टर मोहम्मद आदिल साहब को हम 1 घंटे में वो पुलिस फराहम कर सकते थे जिनकी उनको ज़रूरत थी। लेकिन इस थ्रेट असेसमेंट कमेटी की वजह से सिर्फ ये डॉक्टर मोहम्मद आदिल नहीं, इन जैसे और बहुत कई लोग हैं जिनको हम समझते हैं कि हमें सिक्योरिटी देनी चाहिए, फौरी तौर पर देनी चाहिए, लेकिन हम नहीं दे पा रहे हैं। और ये इल्ज़ाम सिंध हुकूमत पर लग रहा है कि हमने इनको सिक्योरिटी फराहम नहीं की। एक और मायानाज़ मुफ्ती साहब हैं, उनके लिए 8 महीने तक, मैं आपको बता रहा हूँ 8 महीने तक मैं ख़ुद, नासिर शाह साहब, चीफ़ मिनिस्टर साहब लगे रहे हैं कि उनको सिक्योरिटी मिले, और अभी कुछ दिन पहले जाकर उनको 2 सिपाही हम देने में कामयाब हुए। मसला वही है कि जी सिक्योरिटी असेसमेंट कमेटी है, वो कमेटी असेस करेगी कि इनको चाहिए कि नहीं चाहिए। बेशुमार उसके मेंबर्स हैं, मुख्तलिफ इदारे उसका हिस्सा हैं। एक इदारा कहता है कि मिलना चाहिए, दूसरा कहता है कि नहीं मिलना चाहिए। इसी चक्कर में जो है वो मामला निकल जाते हैं और 8-8, 9-9 महीने तक उन लोगों को हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं जिनको इसकी ज़रूरत होती है। तो ये एक बहुत सीरियस इशू है। सुप्रीम कोर्ट बाज़ औक़ात ऐसे फ़ैसले कर देता है, उनकी नीयत ठीक होगी, लेकिन प्रैक्टिकली हुकूमतों के लिए मसाइल पैदा होते हैं। और ये इतना बड़ा वाक़या हो गया जिसका इल्ज़ाम सिंध हुकूमत पर लग रहा है कि आपने सिक्योरिटी नहीं दी। मैं गवाह हूँ इस बात का कि उन्होंने हमसे सिक्योरिटी मांगी है, मुझसे मांगी है, नासिर हुसैन शाह साहब से मांगी है, लेकिन हमारे कहने के बावजूद भी हम किसी ऐसे हाईएस्ट टारगेट को भी अगर फौरी तौर पर 2-4 पुलिस के जवान भी नहीं दे सकते हैं तो हम फिर किस तरह से सिक्योरिटी फराहम करेंगे लोगों को। तो ये बहुत अहम इशू था, मैं ये समझता था कि मैं आपके सामने रखूं। एक और मसला भी हुआ है। शेख रशीद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा कि ऑपोजिशन जो जलसे कर रही है उन जलसों में कोरोना भी फैलेगा और दहशतगर्दी भी हो सकती है। और उसके कुछ घंटों बाद ये दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा वाक़या कराची शहर में हुआ है। मैं मुतालबा करता हूँ कि शेख रशीद को शामिल तफ्तीश किया जाए और उसे पूछा जाए कि उसके पास वो कौन से ज़राए हैं, उसको किसने बताया है कि दहशतगर्दी अपोजिशन के जलसों में हो सकती है। अगर उसके इल्म में ये चीज़ें हैं
तो उसको बताना चाहिए। जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, जो गैर मुल्की ताकतें हैं, अगर वो ये कराना चाहती हैं तो शेख रशीद को पता है। अगर उनको पता है तो फौरी तौर पर इक़दाम हुकूमत ने क्या किए हैं। मुझे कहीं ये ना कहना पड़े जो हम पहले भी कहते रहे हैं कि PTI जो है दहशतगर्दों का सियासी विंग है, और माजी में भी ये इस किस्म की चीज़ें करते रहें, और खुदा न खास्ता आइंदा भी अपनी सियासी अपोजिशन जमातों को रोकने के लिए कहीं इनका जो मिलिटेंट विंग है वो कहीं इस्तेमाल ना हो। तो ये एक चीज़ थी जो मैं डॉक्टर मोहम्मद आदिल साहब की शहादत के हवाले से कहना चाहता था। और फिर मैं जो आज यहाँ आपको जो हमारे दोस्त यहाँ इकट्ठे आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ी तादाद में, और ये भी हमने तो मना किया था कि सिर्फ 10, 12, 15 जो प्रोमिनेंट अहदेदार हैं वो आएँ, लेकिन बहरहाल दोस्त काफ़ी आ गए उनके साथ जो आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उनका कुछ लोगों का नाम ले लेता हूँ दोस्तों का, और उसके बाद फिर बातचीत आपसे करूँगा। ये हमारे दोस्त हैं मेराज वहाब साहब, ये UC 39 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के साबिक चेयरमैन हैं। ये लियाकताबाद नहीं, UC सेंट्रल ही होगा, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में UC 39, और ये लियाकताबाद में लगती है, उसके साबिक चेयरमैन हैं। वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं अपने साथियों समेत। एक और हमारे दोस्त हैं रईस खान साहब, ये UC 38, ये भी लियाकताबाद में लगती है, साबिक UC चेयरमैन हैं, और ये भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। एक हमारे साथ हैं ताहिर जमील साहब, ये UC 3 डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के वाइस चेयरमैन हैं। ये आज़ाद मुंतखब हुए थे और ये भी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इनके साथ काउंसलर हैं शफीक तनोली साहब, ये भी आज़ाद जीते थे UC 3 डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से, वो पार्टी में शामिल हो रहे हैं। एक कुद्दूस आलम साहब हैं, ये भी साबिक काउंसलर हैं, और इनका ताल्लुक MQM से है, और जो दूसरी 2 UC चेयरमैन मैंने बताया आपको, उनका ताल्लुक भी MQM पाकिस्तान से है। ये कुद्दूस आलम साहब भी साबिक काउंसलर हैं लियाकताबाद से UC 39 से, वो भी शामिल हो रहे हैं। एक और काउंसलर साहब हैं लेकिन वो आ नहीं सकें, आउट ऑफ सिटी हैं, उनका नाम मैं नहीं लेता, नेक्स्ट फेज़ में मैं आपको बता दूंगा। एक हुसैन साहब हैं जो सर्कल इंचार्ज हैं UC 38 के MQM पाकिस्तान के, वो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एक और हुसैन साहब हैं, वो साबिक यूनिट इंचार्ज हैं UC 34 डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के, MQM पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, वो पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और एक मोहम्मद ताहिर साहब हैं जो PSP के यूनिट इंचार्ज हैं UC 36 डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से इनका ताल्लुक़ है। और एक सुल्तान हैं जो नायब सदर हैं यूथ विंग कराची के, आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से इनका ताल्लुक़ है। तो ये मैंने कुछ नाम लिए हैं, लेकिन इनके साथ बहुत सारे दोस्त हैं जिनके मुख्तलिफ़ ओहदे हैं, जो बहुत सरगर्मी से काम कर रहे थे। MQM पाकिस्तान में इनकी अक्सरियत है, कुछ दोस्त PTI के भी हैं, हाँ PTI के भी 2 ओहदेदारान हैं पर ये में। दानिश कुरैशी वाइस प्रेसिडेंट UC 36 PTI, इनका ताल्लुक़ भी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से है। और रिजवान ख़ान ये वार्ड के सदर हैं UC 36 में ही, और इनका ताल्लुक़ भी PTI से, ये भी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से हैं। इसके अलावा ये सारी फ़हरिस्तें हमारे पास मौजूद हैं जो अभी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं ये बात बार बार आपसे कहता हूँ, और ये काफ़ी अरसे से पेंडिंग था। मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि हम ये सिलसिला शुरू करेंगे और ज्वाइनिंग होती रहेंगी, लेकिन हम अपनी मसरूफियात की बिना पर जो है ये प्रोग्राम्स नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब चूँकि सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हैं, हमने भी थोड़ी तवज्जो ज़्यादा सियासी सरगर्मियों की तरफ रखी हुई है, तो जो पेंडिंग इशूज़ हैं, जो पेंडिंग ज्वाइनिंग्स हैं, उनका सिलसिला हमने दोबारा से शुरू किया है। और ये भी आपको बता दूँ कि आज भी हमने ये किया है, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, और उसके अगले दिन भी करेंगे। कोशिश होगी कि रोज़ाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और उसमें मुख्तलिफ़ जमातों के जो रहनुमा हैं वो पार्टी में जो शामिल हो रहे हैं उनका आपसे तारुफ भी कराएं, और आपके साथ उनका सामना भी कराएं। और ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में, कल या परसों, शायद आपको कुछ बड़े नाम जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हम शमूलियत के लिए उनको आपके सामने लेकर आएंगे। तो मैं इन तमाम दोस्तों का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के सदर के तौर पर वेलकम करता हूँ इनको, और इनको खुशामदीद कहता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। इनको मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। और मुझे उम्मीद है कि ये जिस तरह माजी में अपनी मुख्तलिफ़ जमातों में काम करते रहे हैं, उससे ज़्यादा सरगर्मी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए काम करेंगे, और कराची शहर के हवाले से जो इनकी ख्वाहिशात हैं, जो इनके जहन में तजावीज़ हैं,
कि किस तरह हम कराची शहर के मसाइल हल कर सकते हैं, ये उसमें हमारी मदद भी करेंगे। और इनकी शमूलियत के बाद ये अपने दीगर साथियों को भी जो तंग हैं अपनी मौजूदा जमातों में या उनकी पॉलिसी से इत्तफाक नहीं कर रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी की तरफ उनको राग़िब करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हम नए दोस्तों को पार्टी में शामिल कर सकें और अगले आने वाले जो बल्दियाती इंतखाबात हैं या जो जनरल इलेक्शंस होंगे उसमें ये पीपल्स पार्टी को कराची में एक बड़ी पार्टी के तौर पर हम आगे लाने की कोशिश कर सकें। वकार भाई थोड़ी बात कर लें, उसके बाद कुछ ये दोस्त बात कर लेंगे। हमारा ये माइक है। कराची में सूबाई वजीर सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।